जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। Wow, Somi Api, you look amazing. Thank you. वैसे you know what? काश आज वलीद भाई यहाँ पर होते तो आपको देखकर फिदा ही हो जाते आप पर। Don't you think उनको भी यहाँ होना चाहिए था आज? Absolutely right. बट वो क्या है ना कि वलीद को बुलाने से ज्यादा मैंने हाशिम को बुलाना ज्यादा जरूरी समझा। हाशिम को देखकर एनी को बहुत ज्यादा खुशी होगी और वलीद को हाशिम को देखकर बिल्कुल खुशी नहीं होने वाली। भाई एक बात है, खाना बहुत ही लजीज था और मीठे की तो क्या ही बात है। वाह वाह वाह, बहुत कम घर का खाना खाता हूँ ना, बहुत मजा आया। भाई आज का खाना मैंने खुद बनाया था। क्या? स्पेशली आप लोगों के लिए। सोमी Api? यस सारा, आज का खाना मैंने ही बनाया था, रिमेम्बर? फ्राइड राइस एंड लूना। वेल खाना बहुत लजीज था वैसे। थैंक यू सो मच सोमी, इतने खुलूस से इनवाइट करने के लिए। वैसे बाय द वे तुम लोग हमें अपनी शादी की दावत कब दे रहे हो? बस बहुत दिन हो गए यार, पार्टी नहीं की कोई। भाई ये पार्टी और दावत तुम्हें फौरन मिल सकती है, लड़का तो तैयार है, सोमी से पूछ लो। लेकिन हाशिम भाई, क्या आपको पता नहीं है? सोमी Api की एंगेजमेंट तो बहुत सालों पहले ही हो गई थी। क्या? उनके कजिन वलीद से। सॉरी हाशिम, मैं तुम्हें बताना भूल गई। सोमी की एंगेजमेंट तो बहुत पहले से हुई भी है। वेल व्हाट्स द बिग डील? वलीद भी तो हमारा ही दोस्त है, तो आई थिंक इट्स ओके। वलीद तुम्हारा दोस्त है, मैं भी तुम लोग का दोस्त हूँ यार। बहरहाल आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो सोमी, खुश रहो। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि सोमी एंगेज्ड है। चलो खाना तो खिला दिया, अब अपने हाथों की अच्छी सी चाय भी पिला दो। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि पूछो मत। खाना सारा मैंने बनाया और नाम अपना ले गई। अरे भाई, इस औरत की तो मुझे समझ में नहीं आती। ना तो खुद शादी करेगी और ना अपने भाई की होने देगी। किसकी बात कर रही हो तुम? अरे भाई, उस सोमी की बात कर रही हूँ। ला माफ करे, एक से मंगनी कर रखी है, दूसरे से टाका फिक्स है। यार बात सुनो, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? सोमी Api को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अच्छा नहीं किया। वलीद भाई उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, वैसे यहाँ तो हर कोई किसी न किसी के प्यार में गुम लगता है। हाँ भाई, मोहब्बत तो एक से ही होनी चाहिए ना। अच्छा, तो तुम्हें किससे मोहब्बत है हुमा? मुझे मोहब्बत है, मगर बताऊंगी नहीं। ये ऐसे ही कह रही है, इसकी बातों में मत जाओ। और तुम्हें सबा, तुम्हें किससे मोहब्बत है? मोहब्बत और मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। आप लोगों की सरगोशियां खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? वो जो मसाला आप लोगों को मेरे बारे में लगाने को मिला है ना, उसे उछालकर अपनी आंखें जलाने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी हाशिम ने क्या कहा है वो उसका प्रॉब्लम है। अब कोई हमारे बारे में कुछ भी कहे, हमें तो कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। Am I right? तुम लोग यहाँ पर मेहमान हो और तुम लोग कजिन्स। डैड को या हैदर को किसी भी किस्म की कोई भी चुगली नहीं लगनी चाहिए, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी 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 जी, आप ही अब तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम थोड़ी कुछ कहेंगे। मैं तो आपकी मुखबिर हूँ और हो सकता है मैं आपके खिलाफ कोई बात करूँ। वैसे कपड़े अच्छे लग रहे, कहाँ से लिए आपने? अच्छी लगी, चल बता दी वैसे। कौन है? रुक जाए। दरवाजा खोल दे, आई गर्मी लग रही है। पर कहाँ जा रही हैं आप? हैं? कहाँ जा रही हैं? आई बेटा अंदर जा रही हूँ। नहीं भाई, अंदर नहीं जाएंगी आप।
अरे बेटा बात को समझने की कोशिश कर, ये मेरे भाई का घर है, अंदर मेरी बेटी भी है, बुला किसी को, कोई ना कोई पहचान लेगा। बड़ी भी ऐसे कैसे जा रही है आप? है बड़ी भी? कौन बड़ी भी? आप ही को कह रहा हूँ, और किसको कह रहा हूँ मैं? चुप! यहाँ कोई मैं तेरे साथ रिश्तेदारी निभाने आई हूँ। चल चल अंदर जाने दे मुझे। बहुत सी देखी हैं आप जैसी, पहले भी आती हैं, चोरी करके चली जाती हैं। हाय हाय इशरत, बालों को तूने चोर समझा? मेरे चेहरे पे क्या चोर लिखा हुआ है? अब मैं तुझे बताती हूँ, ठहर जा। मनोज नहा भी लिया कर। अब देख मैं यहाँ से नहीं उठने वाली जब तक के बाहर से कोई अंदर ना आ जाए और अंदर से बाहर कोई ना चला जाए। अरे चोर बोलता है मुझे, मैं तुझे सीधा बताऊंगी, अभी शिकायत लगाऊंगी अंदर जाके तेरी, देखना। क्या हो गया वलीद, सुबह सुबह शोर मचाए हुए? चोर समझ रहा है इशरत बालों को बेटा। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा कि तुम आ गए। ये देखो मछली के मुंह वाला कमबख्त मारा, मुझे जाने नहीं दे रहा अंदर। वलीद जाओ गेट बंद करो। आप फूफो आप आई। सुन फुप्पो बोल रहे। चल बेटा चल, अरे पानी पिला दे। अरे हला खुश कर दिया इस कमबख्त ने। अरे बेटा सब कहाँ हैं? अरे क्या सो रहे हैं सब? नहीं बस इधर ही हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम सलाम, कैसी हो? अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अरे सोमी बेटा तुम कैसी हो? मैं ठीक। हाउ डू डू? इसे क्या हो गया? मेरी बात बुरी लग गई? अरे नहीं वो उसकी बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं। लग रहा है कि तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। वैसे बेटा तुम लोग भी सोच रहे होगे कि ये फुप्पो सुबह सुबह आन पड़ी। अरे बेटा ये मनहूस है ना हुमा, 1 महीने से घर से निकली हुई है, पूरा घर काटने को दौड़ रहा है, ऐसी उदासी है कि क्या बताऊं, इसलिए आन पड़ी। है कहीं कबख्त मारी? कहाँ होगी फुप्पो, खाना खा रही है। एक तो ये खाती बहुत है नदी थी कहीं की, भी बताती हूँ मैं इसको जाके। अच्छा फूफो आप चलें तो सही। तुम यही चाह रहे होगे कि मैं भी कुछ खाऊं पीऊं, चलो चलो आ जाओ। डैड कहाँ है? सो रहे हैं। खैरियत है ना? यार वो इशरत खाला। बस कर दो हैदर, तुमने तो इस घर को ऑर्फेनेज बना दिया। कच्ची आबादी के मकीनों को ला ला के इस घर में आबाद कर दो। सब्जी चाय। देखो सोमी ट्रस्ट में मैं इशरत खाला को यहाँ नहीं लाया। वो तो मैं किसी काम से वापस आ रहा था तो हमारे गेट पे खड़े होकर चौकीदार को कोस रही थी, मुझे देख लिया और मेरे साथ। शुक्र करो कि अभी डैड सो रहे हैं। डैड ने उठकर देख लिया ना तो मुझे तो डांट पड़ जाएगी। तुम इतनी जीनियस हो, कोई प्लान बनाओ, कोई तरकीब निकालो, किसी तरह निकालो ना यहाँ से। लेकिन सबा की फिक्र तुम नहीं करना, उसे मैं छोड़ा हूँ। सब्जी चाय। मैं पहले ही तंग हूँ अपनी जिंदगी से। तुम इधर लाओ, मुझे पिला दो। चलो शाबाश, तुम्हारी चाय तो मैं पीती। चलो जाओ। हाय अम्मा लेती क्यों नहीं हो? लो ना, इतनी देर से बाहर खड़ी थी, कितनी गर्मी है ना, बहुत भूख लग रही होगी। अरे कब बहुत मारी ये। और ये सब्जियां तो मैं अपने घर में भी खाती हूँ, देख जरा देख, इतने अमीर लोग और पकाया क्या सब्जी। वो मार है मुर्गी का सालन, सब्र करो। अच्छा अच्छा लो आ गया। वैसे फूफो बुरा ना मानिएगा, पर क्या जरूरत थी आपको यहाँ पे आने की? ऐसे कोई किसी के घर आता अच्छा थोड़ी ना लगता है, बिन बुलाए मेहमानों की तरह। इसे बुला लेती। भाई बात सुन, ये वैसे भी तेरा, देख तो जरा, इसका घर है जो जल रही है, और जब हम इसके घर जाते तो अभी सड़ सड़ के बैठी रहती मुंह बनाकर। चल रोटी दे। वैसे अम्मा कह तो वो सही रही है, यहाँ तुम आ गई हो मेरा भी प्लान खराब करने। इसके मुंह पे तेरे रख के मारूंगी ना कमीनी। मैं तुझे लेने आई हूँ, आज के आज ही लेकर जाऊंगी, बता रही हूँ तुझे मैं। साजिद आ रहा है मनहूस, और बेइज्जती कराएगी माँ की। मेहताब भाई कहाँ नजर नहीं आ रहे? ओ मेहताब मामू, वो ना कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर गए हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे।
अच्छा है, तब तक मैं भी आना ऐश करूंगी, हंसे उड़ाऊंगी। बस बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज ही लेके जाना है तुझे। नहीं अम्मा, 2 दिन तो रुकने दो, बस 2 दिन। अरे इनके कौन सा खानसामा रखा है मनहूसों ने, खाना पकाना भी नहीं आता, तब पूरा बनाया हुआ है। वैसे अम्मा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, ये खाना सबा ने बनाया। तभी तो चल भाई, चल घर चल। चाहिए थोड़ा प्यार। बिल फिर आ गया, बस दौड़ा चला आता है। लगता है दिन कम होगा इन लोगों के भेजने के। अम्मी आप फिक्र ना करें, बस तनख्वाह मिलने ही वाली है। हाँ, जब से तुम्हारी जॉब हुई है हालात बहुत बेहतरी की तरफ आ गए। सच बताऊं, मुझे अब फिक्र बिल्कुल भी नहीं होती। आप तो मुझे नौकरी करने ही नहीं दे रही थी। बेटा नहीं चाहिए होता, इसके लिए हुनर आना चाहिए बस। सबा, हाँ सबा, क्या हाल है? क्या सच में? सबा मजाक मत करो, सच में बताओ मुझे। अब क्या हो सकता है, बस तुम लोग घर आ जाओ। इनका क्या करें? मेहताब मामू को कितना गुस्सा आ रहा होगा ना। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा? अम्मी, अम्मी अगर आप मेरी अम्मी है ना तो प्लीज मेरा और साजिद का रिश्ता खत्म कर दें। प्लीज अम्मी, मैं हुमा और पप्पू की हरकतें कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? आपको पता है वो मेहताब मामू के घर पहुंची नहीं है। ठीक हूँ, पर तुमसे नाराज हूँ। मैं तुमसे नाराज इसलिए हूँ कि ऐसी बातें बंदा प्राइवेसी में करता है। तुमने तो बीच बाजार में भांडा फोड़ दिया। क्या मतलब, क्या करना है? अच्छा आशिम, मैं बाद में बात करती हूँ, डैड का फोन आ रहा है। और हाँ, संभालो अपने आप को, ये बातें ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डैड, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुना है वहां पे काफी सर्दी है आजकल। वाओ डैड, कांग्रेट्स। आई मीन आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, आप वापस कब आ रहे हैं? डैड इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ा घूम फिर तो लें पहले। ऑफिस फिट फाट एकदम जैसा आप छोड़ के गए थे ना वैसे ही। आखिर आपका बेटा तो चला रहे। हाय हाय हाय, देखो इसको कहते हैं सेब। भाई लाल सेब अलग ही बात है, कैसा मीठा और रसीला है। जो हम लोग सेब खाते हैं वो कोई सेब होता है भला? गधे घोड़े खाते हैं, वो तो जानवरों का होता है। फुप्पो जी, और सेब दूं आपको? फुप्पो? किसकी फुप्पो? जगत फुप्पो बना रही है मुझे। से अम्मा, आपस की बात है, जब से तुम यहाँ आई हो ना, खिदमतें कराने में लगी हुई हो, ऐसे आ गई हो जैसे अपने अम्मा अब्बा के घर बैठी हुई हो। चुप कर, थोड़ा सूख रहा है। अरे बेटा जा, जाकर दूध पत्ती चाय बना के लेकर आ, इलायची डालना। बीबी जी, अभी तो आप कहीं थी सेब बड़े मजेदार हैं और अच्छे हैं। कितने सवाल जवाब करती है, चल जा ऐसे। ये कहाँ लेके जा रही है? जल्दी। अम्मा, तुम बहुत नाशुक्री हो, कब से तो खिदमतें कराने में लगी हुई हो, थोड़ा तो लिहाज कर लेता बन। ये देखें, ये स्केच मैंने खुद बनाया। अरे वाह, वैसे क्या जरूरत थी हैदर भाई का ही स्केच बनाने की? घर में और भी तो बहुत से लोग हैं। यस, बिकॉज उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि मैं उनका स्केच बनाऊं। उनको मेरे स्किल्स चेक करने थे एंड ही डाउटेड कि मैं इतनी अच्छी स्केचिंग नहीं कर सकती, इसीलिए आई हैड टू प्रूव हिम रॉन्ग। कैसा है? तो ये स्केच बनाने के लिए हैदर भाई ने तुम्हें कहा था? यस ऑफ कोर्स। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगर आप बुरा नहीं माने तो ये मैं रख लूं?
Yes, of course. बेटा डोंट माइंड, ये जो तुमने बनाया ना, जो भी है, ये एक मेरा भी बना देना। जी आंटी, श्योर। अरे आप मैं चलता हूँ, ऑफिस जाना है मुझे, अब आपसे पर मिलूँ। ठीक है। अच्छा सुन, खुदाफिज नहीं बोलोगे? खुदाफिज। वो हैदर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो रोज़ आपके घर आके बैठ जाती हैं। अब आप सबा को खुद ही ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज़। देखो रेहाब, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, वैसे भी परेशानी की कोई बात नहीं है, सोमी है ना, वो देख लेगी। हाँ, और सारा भी तो है आपकी तस्वीरें उतारने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से आपका मूड खराब है। जी अब समझा। मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? इतने प्यार से वो मेरा स्केच बना रही है। सुनो तो सही। अरे हैदर बेटा, तुम कब आए? Hey. Hey, what's up? Nothing much. क्या रेहाब को छोड़ने लाइब्रेरी जा रहे हो? तुम्हें कोई काम है तो बताओ। हाँ, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रही थी। बोलो। I love you. हैदर भाई रुकिए जरा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलें, मुझे घर जाना है। घर जाना, वो भी सबसे मिले बगैर, सबको बताए बगैर। प्लीज ले चलें, आपको दुआएं दूंगी। अच्छा आओ। थैंक यू सो मच, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वैसे तुमने उनका सोचा कि उनका क्या करना है? उन पे मेरा कोई जोर नहीं, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन तुम भाग उन्हीं से रही। आप 2 मिनट रुके, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। हाय अम्मा, तुम्हें पता चला? वो घुन्नी मिसनी सबा ना बगैर बताए घर छोड़ के चली गई है। अरे वो तो मैंने पहले ही बोला था, हाजरा की बेटियां हैं, मुंह जोर है, एक नंबर की घटिया। हाय अम्मा, मेरी बात तो समझो, इससे पहले कि लोग हमें घटिया समझे, चुपके से पतली गली से निकल लो बस। चलो चलो। क्या पतली गली से निकल लो? अरे चल कुकड़ी, 1 महीने से कभी इसके घर कभी उसके घर, तब याद ना आया? अम्मा थोड़ी देर क्या आ गई कि बस अम्मा पतली गली से निकल लो जल्दी। चलो अब सबोल, चल चल। अरे खाना कैसा था? ओए बहुत अच्छा बेटा। अरे मैं तो तुम्हारी खिदमत भूल ही नहीं सकती जो तुमने मेरे आने पे की। सबा के बिन बताए चले जाने की खबर तो आप लोगों को हुई होगी, क्यों हुमा? हाँ, आपको पता है अम्मा ठीक ही कहती हैं, किसी को खातिर में नहीं लाती हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे सबा के बिन बताए चले जाने की प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि आप दोनों भी बिन बताए चले गए तो रात का खाना, डस्टिंग, गंदे कपड़ों की सफाई और किचन का ढेर सारा काम कौन करेगा? आई है तो बेटा वो तुम्हारी मुलाजमा और फिरंगन कहाँ चली गई? वो दोनों तो बीमार पड़ी हैं। मैंने तो सोचा था कि सबा और हुमा मिलकर कर लेंगी, लेकिन अब सबा नहीं है तो तुम आंटी की हेल्प ले लेना, और हाँ, किचन से स्टार्ट करना। लगता है सोमी आपी आपने ठीक से सुना नहीं, हम तो बस अभी अभी निकलने ही लगे थे। आपकी मुलाजमा जब ठीक हो जाए ना, उनसे आप खूब सारे काम करा लीजिएगा। हमें तो इजाजत दें, हम तो चलते हैं। हाँ। अरे बेटा अगली बार आऊंगी ना तो सिल के शामी कबाब खिलाऊंगी तुम्हें।
ठीक है, तो फिर खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चल बेटा जल्दी ले लिए। अल्लाह हाफिज, अगली बार आऊंगी। हाँ हद करती है इशरत आपा ने। अरे कोई किसी के घर बिन बुलाए जाता है क्या? और सोमी सोमी तो शुरू से ही किसी को पसंद नहीं करती। उफ अम्मी, मुझे तो सोच सोच के इतनी शर्म आ रही थी ना। हुमा को तो दिल करता है जॉन से ही मार दूं। अब शिकायत करूंगी ना तो कहेंगे भाभी बुरी है। अरे भाई मेरा भाई मेरे ही जाना बर्दाश्त नहीं करता है, वो अपनी बहन को बहन नहीं कहता है। इनका जाना क्या खुशी से कबूल करेगा? अच्छा ना, ये ले आप चाय पिए। और तो चुप रहा करो, फजूल का बोलती रहती हो। समझ नहीं आती क्या हो गया इशरत आपा को। खाने के लिए कुछ साथ ला दो? नहीं बेटा, ऐसे ही तुम सुबह से लगी हुई हो, बैठ जाओ। एक नंबर की खटिया और घुन्नी है सोमी। मजाल है जो मुझे किसी चीज को भी हाथ लगाने दिया उसने। कुछ चाहिए हो तो उससे पूछो, कुछ खाना हो तो उसकी इजाजत लो। इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी वहां पे, कुछ चुरा भी नहीं सकती थी मैं। है लानत भेजो उनकी शक्लों पर और उनकी चीजों पर। हम क्या गए गुजरे हैं? और वैसे भी तेरे भाई ने बाहर से कितनी अच्छी अच्छी चीजें तुझे लाके दी हैं। शक्ल तेरी है ही नियत्तों वाली। अम्मा, हैदर मेरी तरफ मुतवज्जा होने ही वाला था कि ऐन मौके पर तुम आ गई। हमेशा ऐसे ही करती हो तुम मेरे साथ। ओहो बेटा, जा जाके आईना देख ले, हो ही ना जाता कहीं हैदर। और वैसे भी साजिद यहाँ ऐलान करके आने वाला नहीं था, अचानक आता, इसी डर के मारे आ गई थी। अच्छा, साजिद भाई आ रहे? हाँ, अरे हैदर के अलावा कोई खबर हो तो पता चले। चलो भाई, अच्छा है, शुक्र है, हमारे भी दिन बदलेंगे अब। इसी बहाने तुम मेहताब मामू से मेरे लिए और हैदर की बात कर लेना। अरे भाई दिमाग मत खराब कर, चल जा अंदर जाके आटा गूंद। इतने दिन हो गए घर की रोटियां नहीं खाई हैं। मेरे मतलब की बात पे ना तुम्हें हमेशा काम याद आ जाता अम्मा। अरे दफा हो जा, शक्ल भी अपने बाप की तरह और अकल भी। चाहिए थोड़ा प्यार। इसका मतलब है कि तुम इस बात से मुत्तफिक नहीं हो? डैड, आपका फैसला अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे भी शादी नहीं करनी है। वैसे भी मेरा ख्याल है कि अगर अभी हम वलीद और सोमी की शादी के बारे में सोचें तो बेहतर होगा, उनके लिए भी हमारे लिए भी। शादी करनी है, कभी भी कर लूंगा मैं। सारा का क्या करूं? उसके बाप ने जो उसे भेजा है अपनी हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड प्रॉपर्टी की मालिक लड़की को मेरे ब्याह पर भेजा उसने। आई अंडरस्टैंड डैड, वो आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ घूमने फिरने आई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अंकल ने आपसे मेरा रिश्ता मांग लिया। मांग लिया है ना? चाइना में उसने मुझसे बात की डिटेल। ये भी नहीं सोचा कि अपनी बेटी के बारे में क्या कह रहा है, उसने तो साफ कह दिया मुझसे। डैड, आप कम से कम उससे पूछ तो लेते। नहीं, क्या बात है, दोस्ती का भी हक होता है। हमारे पास 2 दिन है, हारून आ रहा है। What? Dad. वैसे मुझे नहीं लगता जो सिचुएशन आजकल चल रही है सारा से तेरी मंगनी कोई रोक सकता है। देख, तुझे मैंने इसलिए बुलाया है ताकि तू मुझे कोई मशवरा दे, मजीद परेशान होने के लिए नहीं बुलाया तुझे। तो दूसरा और वाहिद मशवरा, अंकल को सब कुछ सच सच बता दे कि तू रेहाब से प्यार करता है और सिर्फ उसी से शादी करना चाहता है। अच्छा, और वो फौरन से मेरी बारात लेके अपनी उस बहन के घर चले जाएंगे जिससे बरसों से उन्होंने पूछा तक नहीं, है ना? तो आपका देवदास बनना पक्का है?
2 कश्तियों में सवार होने वाला डूब जाता है। तो बेहतर यही है कि जो सीधा तरीका है वो अपनाइए और बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। वरना 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 नौबे के लिए टिकट बुक करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके इस वैल्यूएबल सजेशन के लिए। अब मेरे ख्याल से हमें थोड़ा काम भी करना चाहिए, है ना? दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। देखिए गाना बाहर जाके गाना, ठीक है? मेरा दोस्त तो गया काम से। वैसे तू कहता है तो टिकट बुक कर लो नॉर्वे की। तू जाता है या अबे आराम से ऑफिस है यार, क्या कर। वाओ, you're looking pretty. थैंक यू। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही पर है। अब ये कुछ ज्यादा हो गया। भाई मुझे लगता है कि इन्हीं हरकतों की वजह से आज तक तुम्हें कभी किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया। भाई सादा रहना ठीक है, लेकिन लड़कियों को इतनी सादगी भी जेब नहीं देती। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो अब मैं रोज ऐसे ही तैयार होंगी। गुड कर। और अब हैदर आए ना तो फौरन उसे लेकर बाहर चली जाना, वरना वो तो हर वक्त जला भुना रहता है। घर आएगा और अपने कमरे में जाकर सो जाएगा। आई गेस आ गया है। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम। भाई अपनी फियांसे को बाहर लेकर जाओ, कहीं घुमाओ फिराओ। कब से तैयार बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम लोग चले जाओ, मेरा मूड नहीं है। ओह गॉड, अब इस भुने हुए घरेले को तुम ही संभालो, मैं चली। चले हैदर, चले ना प्लीज प्लीज। चले। पता है हैदर, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप और मैं यहाँ खड़े हो, चारों तरफ बबल्स ही बबल्स। सच है हैदर, मैंने जो कुछ भी चाहा था वो मैंने पा लिया। आई एम वेरी हैप्पी। मैं जानती हूँ हैदर, ये सब कुछ आपके लिए बहुत सडन है, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको खुश रख सकूं। और आप देखिए, मैं आपसे इतना प्यार करूंगी कि लोग आपको दुनिया का सबसे लकी मैन कहेंगे। सारा, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इतने कम अरसे में तुमने क्या कुछ सोच लिया है। आपको पता है, आज मैं आपके लिए ऐसा तैयार हुई। आपको बहुत अच्छा लगता है ना? हैदर, कुछ ही दिनों में हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। एक काम करते हैं, क्यों ना हम कहीं बाहर शॉपिंग पर चलें? इससे आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ। इतना सा? अच्छा, इतना सा? देखो अच्छा, सारा, इतना सा? प्लीज हैदर। सारा, आई एम सॉरी। मैं
प्लीज हैदर, मेरी खातिर। चल क्या हुआ? कुछ नहीं, चले। लोग कहते हैं कि उन्हें उनकी पसंद कभी नहीं मिलती, लेकिन इन दैट केस आई एम वेरी लकी। मुझे तो आप मिल गए। सारा तुमने अपने डैड से बात की? हाँ, ही इज लाइक अ फ्रेंड टू मी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम्हारी मॉम? मॉम, यू नो, उनके लिए मेरी एग्जिस्टेंस कभी मैटर नहीं की। बस मुझे पैदा करके जैसे फेंक दिया। आई एम सॉरी सारा, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। लेकिन हैदर, मेरे लिए अब आप ही सब कुछ है। कुछ ही दिनों में हमारी एंगेजमेंट होने वाली है और फिर शादी हो जाएगी। प्लीज आप कभी मुझे खुद से अलग मत कीजिएगा। सुमी बेटा, मेरा ख्याल है हैदर सारा को पसंद नहीं कर रहा। उसके जहन में या तो कोई और है या फिर हो सकता है उसकी जाती सोच। आई थिंक डैड, हैदर ने कभी सारा के बारे में उस तरह से सोचा ही नहीं। ये कौन सा मुश्किल काम है, अब सोच ले। सारा और हैदर में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और इन दोनों के दरमियान लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कम करने के लिए मैंने एक तरकीब सोची है। क्यों ना इन दोनों को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाऊं एक साथ। तुमने हमेशा इस घर के बारे में बेहतर ही सोचा है बेटा। वैसे तुमने अपने बारे में क्या सोचा? नाजिया, नाजिया, डैड के लिए स्वीट लेकर आओ। डैड पता नहीं कहाँ रह गए। शादी के बाद हम नॉर्वे जरूर जाएंगे। फिर मैं आपको अपने सारे फ्रेंड्स से मिलवाऊंगी और उसके बाद हम दुनिया का आखिरी कॉर्नर देखने जाएंगे। दुनिया का आखिरी कोना मतलब? हाँ, पता है जब वहाँ सनसेट होता है ना तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैल जाती है और ऐसा लगता है कि दुनिया का आखिरी कॉर्नर हो वो। वैसे भी उसे लास्ट कॉर्नर ही कहते हैं। उसके आगे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है जहाँ कोई नहीं रहता। Sounds good. वैसे आपको हनीमून पर कहाँ जाना है? Excuse me. मेरे ख्याल से काफी देर हो चुकी है, वापस चलना चाहिए। वैसे भी मैं ऑफिस से इसलिए जल्दी आया था कि थोड़ा आराम कर सकूं। हाँ, हम घर भी चले जाएंगे, लेकिन पहले मुझे थोड़ी देर बाहर वॉक करनी है। प्लीज। चल। जा